हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकास सर। और आज जो वैकेंसी आपकी आई है बेटा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, और जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। और स्टार्टिंग जो आपकी डेट है वो 3 मई 2005, 3 मई 2025 आपके स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी लास्ट डेट है 23 मई 2025। तो अगर देखा जाए तो टोटल आपको 20 डेज फॉर्म फिलअप करने के लिए दिए गए हैं। और इसमें सिटी वाइज अपन देखते हैं बेटा कि कहाँ कितनी वैकेंसी आई हुई है स्टेट वाइज। तो देखते हैं बेटा, आपके गुजरात में 80 वैकेंसी हैं, 80। आंध्र प्रदेश में 22 वैकेंसी हैं, दिल्ली में 10 वैकेंसी हैं आपकी, और ये अपनी कैटर वाइज वैकेंसी हैं अपनी। तो अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है और अगर आंध्र प्रदेश बनना चाह रहा है तो वो भर सकता है, लेकिन उसकी लोकल लैंग्वेज उसको आनी चाहिए। उसका उसका टेस्ट होगा। आप किसी भी स्टेट में अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है वो किसी भी शहर में अपना फॉर्म भर सकता है और फिलअप कर सकता है, लेकिन वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो आप उनको टोटल वैकेंसी आपकी दे रखी है 500। टोटल वैकेंसी आपकी 500 है, और ये आपकी प्यून की वैकेंसी है जो कि आपकी परमानेंट वैकेंसी है, आपको निकाला नहीं जाएगा। परमानेंट वैकेंसी है ये आपकी। अब आगे देखते हैं। तो वैकेंसी आपकी 500 है और आपकी प्यून की वैकेंसी है जो कि आपकी परमानेंट वैकेंसी है। इसमें अपन देखेंगे जो एज लिमिट जो रखी हुई है 18 साल से 26 तक, 26 साल तक। और कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और यहाँ पर अगर इसकी पे की बात करें तो 19,500 आपका स्टार्टिंग पेज है, 22,000। और ये सब टोटल होकर आपको हैंड आपको 37,815 रुपये आपको मिलेंगे। 37,815 रुपये आपको मिलेंगे। तो सैलरी देखी जाए तो बहुत ही काफ़ी अच्छी है इस वैकेंसी की। और फिर बात करेंगे इसके एज के बारे में। अगर आप SC/ST हो तो आपको 5 साल का, OBC हो तो आपको 3 ईयर का, और EWS अगर आपके पास है तो आपको 10 ईयर का एज में आपको छूट मिलेगी बेटा आपको। और अगर आगे देखा जाए इसमें इसकी नोटिफिकेशन में, तो आपको ये जो आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है ये आपकी 10th पास वैकेंसी है। अगर आपने 10th पास कर लिया है तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बैंक इसमें फॉर्म फिलअप कर दें बेटा। और अगर इसमें देखा जाए बेटा, इसमें आपको और इसकी नोटिफिकेशन में है, हाँ, प्रत्येक सेक्शन के लिए अपन को 20 मिनट दिए गए हैं। ये साफ साफ आपको दिया गया है 20 मिनट प्रत्येक सेक्शन के लिए। फिर अगर देखा जाए तो और इसकी नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था ये आपकी 10th क्लास वैकेंसी है। साफ साफ लिखा है 10th स्टैंडर्ड। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके 10th स्टैंडर्ड लेवल के ही आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। और इसके बाद बात करेंगे बेटा इसके सिलेबस की ओर देखते हैं। हाँ, पहले इसके फॉर्म फिलअप की बात करें। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 600 का फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर आप ST/ST हो, ये यहाँ पर लिखा है ST/ST और एक्समैन सर्विस के लिए आपको 100 रुपये का
फॉर्म फिल चार्ज रहेगा। और अगर आप जनरल के हो और ओबीसी के हो तो आपको 600 का आपका फॉर्म फिलअप रहेगा। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अपन को फॉर्म फिल रहेगा। अगर बात करें इसके सिलेबस की तो इसमें इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी बेसिक लेवल की, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। और हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं और 20 मिनट मिलेंगे आपको। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो 25 मार्क्स के होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी 20 मिनट अलग से दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट अगर बात करें अर्थमेटिक की थर्ड पर, तो अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स और 20 मिनट। बात करें बेटा रीजनिंग की तो 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स और 20 मिनट। तो हर सेक्शन के लिए आप उनको 20 मार्क्स दिए गए हैं और एक ही इसमें एग्जाम है, वो भी आपका फ्री। इसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर ज्वाइनिंग लेटर। और रेलवे की जो भी आपकी वैकेंसी आएंगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ये जो आपकी जो वैकेंसी हैं इसका जो भी रहेगा वो बहुत ही फास्ट रहता है। जल्दी जल्दी आपका रिजल्ट होगा, जल्दी पेपर आएंगे आपको, सारी चीज़ें फास्ट आपकी जो आपका रहेगा। और 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा और टोटल आपको टाइम मिलेगा 80 मिनट, 80 मिनट। अगर देखा जाए अपन को तो वहाँ की अपन को लोकल लैंग्वेज अपन को आनी चाहिए। आप किसी भी स्टेट में अपन फार्म भर सकते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जो कहीं गुजरात का रहने वाला है वो दिल्ली भर सकता है अपन को, लेकिन वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए उसको। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग फार्म फिलअप कर देना। अगर आगे देखें इस नोटिफिकेशन में तो आपका एग्जाम सेंटर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप किस शहर में रह रहे हो उस शहर का अपन को एग्जाम सेंटर भर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देखा जाए और इसमें एक ही आपका पेपर है, सबसे अच्छी बात ये है, आपको एक ही पेपर देना है, इंटरव्यू देना है। जो भी आपका लैंग्वेज का इंटरव्यू आपका सिर्फ लैंग्वेज का होगा वो बहुत ही इजी होगा। आपको तो सिर्फ टेस्ट क्वालिफाई करनी है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। और ये आपको जब फिल्म का फॉर्म अप्लाई करना है तो ये इसकी वेबसाइट दे रखी है www, तो इस पर जाकर आप अपना अप्लाई फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसमें आपका एक फ़ोटो आपका होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और एक आपका करंट फ़ोटो आपका खींचेगा वहीं पर ही ऑनलाइन, जो आपकी 2 फ़ोटो आपके हो जाएंगे आपके। और आप किसी भी से पेमेंट कर सकते हैं आपको। तो ये जो आपकी जो वैकेंसी हैं 500 वैकेंसी हैं ये आपकी। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए आपको, लिखा है पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने पास होनी चाहिए अगर आप कैटेगरी वाइज हो। और ये अपने केबी में दिया गया है किस साइज में अपने होना चाहिए। अगर आगे देखते हैं तो आगे भी आपका यही है, आपकी बैंक की सारी चीज़ें मांगी गई हैं आपकी 10th क्लास की। तो ये आपकी 500 वैकेंसी हैं टोटल। आपकी 500 वैकेंसी हैं। और अगर इसके देखा जाए तो अगर आप जनरल और ओबीसी के हो तो आपको 600 रुपये का फिलअप फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आप एससी और एसटी और पीडब्ल्यू के लिए हो
तो आपको 100 रुपये का फॉर्म भरा जाएगा। तो ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आपके लिए, और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर किसी को फॉर्म फिल करना नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, वो आपको डाउट बता दीजिए।